नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम लॉ एजुकेशन। मैं सैनी संगम आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको लगातार क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती पार्ट सी से संबंधित, यानी महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध। एक जानकारी और दे देता हूं कि जैसे ही ये राजस्थान पुलिस का जो पार्ट सी है ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी हम लॉ से संबंधित जो न्यूज़ हैं, ताज़ा अपडेट हैं, वो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। आज महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित तीसरी क्लास लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो अभी तक आपने हमारे पीछे के अगर वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा करके क्लास वाइज लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हो। एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नई क्लासों के मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 41। यदि किसी लड़के की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कारावास की सज़ा का प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, अगर लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर किसी शादीशुदा महिला की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिससे यह साबित कर दिया जाता है कि उसकी मौत दहेज प्रताड़ना के चलते हुई है या फिर उसे दहेज के लिए मारा गया है, तो किस धारा के अंतर्गत उन्हें सजा का प्रावधान है? तो इसका सीधा सा उत्तर है धारा 304 बी, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न, यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम कितने वर्ष की सज़ा से लेकर के आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, अगर विवाह के 7 साल के भीतर विवाहित स्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, यानी कि ये साबित किया जा सके कि इसकी हत्या या इसकी मौत जो है वो दहेज प्रताड़ना के चलते हुई है, तो धारा 304 बी के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और अधिकतम जो आजीवन कारावास की सज़ा है? यानी ऑप्शन 6 इसमें सही है, कम से कम 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। मेहर की रकम दहेज में, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की सम्मिलित नहीं की जाती, ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं की जाती हैं यदि व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू होता है। ऑप्शन सी ए व बी दोनों कथन सही हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बी सही है, यानी मेहर की रकम को दहेज में सम्मिलित नहीं की जाती यदि उस व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत कानून लागू होता है। अगला प्रश्न, दहेज से संबंधित स्थितियां हैं विवाह से पूर्व, विवाह के समय, विवाह के पश्चात या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है द, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, असंगत तथ्य हैं, यानी इन 4 तथ्यों में से वह तथ्य बताना है जो इन चारों से मेल नहीं खा रहा हो, यानी इन चारों में से कोई अलग है, असंगत है, वह तथ्य बताना है। पहला तथ्य ऑप्शन ए, शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वह स्त्री धन कहलाते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। यानी शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए जाते हैं वो दहेज के अंतर्गत नहीं आते, वो स्त्री धन कहलाते हैं। लड़के और लड़की के कॉमन उपयोग के सामान जैसे फर्नीचर, टीवी आदि स्त्री धन में आते हैं। जी हाँ, जो साधारण सामान दिया जाता है वो भी दहेज में नहीं आता। लड़की जो सामान अपने साथ लेकर आती हैं या उसके पति को या उसके पति के रिश्तेदारों को दिए जाते हैं वह उपहार के दायरे में आते हैं। बिल्कुल सही है, वो उपहार के दायरे में आते हैं, दहेज के दायरे में नहीं आते। ऑप्शन द, कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देना दहेज में नहीं आता। जी दोस्तों, यह तथ्य असंगत है। ऑप्शन द इसमें सही उत्तर है, क्योंकि कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देना दहेज में ही आता है। तो इसलिए यह ऑप्शन द असंगत है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित विवरण है? यानी दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द, यानी धारा 8B। अगला प्रश्न, दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? यानी साधारण तरीके से बात को समझें तो दहेज का मतलब कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या लेना, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो चाहे वो परोक्ष रूप हो। या फिर कहें दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी धारा 2 के अंदर दहेज का मतलब दिया गया है या फिर कहें दहेज की परिभाषा दी गई है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा धारा 2, यानी ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत तथ्य हैं, यानी इन तथ्यों में से जो असंगत हैं वह हमें छांटना है या फिर वो हमें तथ्य बताना है। धारा 3, दहेज लेने या देने का अपराध। बिल्कुल सही, धारा 3 में दहेज लेने या देने का अपराध है उसका विवरण किया गया है। धारा 4, दहेज की मांग के लिए जुर्माना। बिल्कुल, धारा 4 के अंदर दहेज की मांग के लिए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 4A, किसी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के द्वारा पुत्र पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव, ये भी धारा 4 के अंदर दिया गया है। ऑप्शन है द, जो हमारा सही उत्तर है, यानी धारा 6, घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत करना। जी बिल्कुल गलत है, असंगत है, क्योंकि धारा 6 के अंदर घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत का विवरण नहीं दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 संबंधित हैं, यानी 4 तथ्य दिए गए हैं। इन तथ्यों में से कौन सा तथ्य है जिससे दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 संबंधित हैं? तो सही उत्तर होगा इसका स, यानी कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। धारा 6 के अंतर्गत ये हैं, यानी धारा 6 से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8A संबंधित हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से किससे संबंधित धारा 8A है जो दहेज निषेध अधिनियम की धारा है? ऑप्शन ए, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत से। ऑप्शन बी, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से। ऑप्शन सी, कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। ऑप्शन डी, दहेज की मांग के लिए जुर्माना। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घटना की 1 वर्ष के अंदर शिकायत से संबंधित है दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8A। इसके अंदर दिया गया है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित कौन सी धारा है, तो पीछे दिया गया है, तो वो जरूर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं आप कितना गौर से पढ़ते हो, तो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख देना कि दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा से संबंधित है।
हमारा अगला प्रश्न, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के संबंध में परिभाषित किया गया है। यानी ऑप्शन ए, जिससे उसकी लज्जा भंग हो सकती हो या जनसाधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ये परिभाषित किया गया है। किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर, उसके किसी भाग का इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण की परिधि में आएगा, ये दिया गया है। या ऐसा करना महिलाओं का स्त्री अशिष्ट रूपण यानी प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय अपराध है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। हमारा सही उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त जो सभी तथ्य दिए गए हैं वो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के संबंध में परिभाषित किए गए हैं। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है, यानी ऑप्शन द। हमारा अगला प्रश्न, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यानी स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 जो है उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति प्रथम बार यानी पहली बार अपराध करता है तो उसे कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ब, यानी उसे 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इस अधिनियम में दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बाल नहीं है, यहाँ बार है, मिस्टेक की वजह से प्रथम बाल लिखा गया है। यहाँ आपको पढ़ना है प्रथम बार, यानी स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है तथा जुर्माने का प्रावधान है। यानी जुर्माना कितना लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत प्रथम बार अपराध करता है तो उसे जुर्माना कितना लगाया जाएगा या फिर कितने जुर्माने का प्रावधान है। सजा तो 2 वर्ष तक है प्रथम बार अपराध करने पर, लेकिन जुर्माना कितना है। तो ऑप्शन स सही है, यानी 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। यानी कोई व्यक्ति अगर दूसरी बार अपराध करता है तो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत उसे दूसरी बार अपराध करने पर कम से कम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। एक बात ध्यान रखनी है, इसमें न्यूनतम पूछा गया है कि न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो हमारा ऑप्शन ब सही होगा, यानी न्यूनतम 6 माह की सजा का प्रावधान दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यानी पूछा गया है कि स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अगर कोई दूसरी बार भी अपराध करता है तो उसे न्यूनतम 6 माह की सजा का प्रावधान है, जो अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो हमें अधिकतम बताना है, तो हमारा ऑप्शन स सही है, यानी अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और अगर पहली बार अपराध करता है तो दोस्तों उसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 6 माह की सजा से अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा तथा जुर्माना है। यानी इसमें पूछा गया है स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अगर कोई दूसरी बार अपराध करता है तो उसे न्यूनतम 6 माह से
5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसने पूछा है कि दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना कितना भरना पड़ता है, अर्थात कितने जुर्माने का प्रावधान है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है, यानी न्यूनतम 10,000 से लेके 1 लाख तक की जुर्माने का प्रावधान दूसरी बार अपराध करने पर है। हमारा अगला प्रश्न, किस वर्ष में द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अधिनियमन के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम बन गया? यानी पूछना चाह रहा है कि द कमीशन ऑफ सती, यानी जो सती रोकथाम अधिनियम 1987 है के अधिनियम के साथ भारत की संसद का एक अधिनियम किस वर्ष बन गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ब, यानी 1988 में यह एक अधिनियम बन गया था। हमारा अगला प्रश्न, सती को पहली बार विनियमन किया गया, यानी ये पूछ रहा है कि सती को पहली बार विनियमन कब किया गया था? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ब, यानी बंगाल सती विनियमन 1829 में किया गया था। याद रहे 1829। हमारा अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ था? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो 2005 जो बनाया गया था वो कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 26 अक्टूबर 2006 में यह अधिनियम लागू हुआ था, यानी ऑप्शन स इसका सही उत्तर है 26 अक्टूबर 2006। हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को कितने वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दान दोनों हो सकता है? यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जो संरक्षण आदेश दिए गए हैं उनका उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को कितने वर्ष तक की सजा और जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना, अर्थात ऑप्शन ब सही है। 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है या 20,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है या दोनों भी हो सकता है। ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अब दीजिए अपने साथी से यानी संगम को इजाज़त। नमस्कार।